वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 30 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को किसने विकसित किया है। तो पूछा जा रहा है अभी नौसेना की जो शक्ति है और ज़्यादा बढ़ गई है भारतीय नौसेना की, तो उसमें मारिच को अभी क्या किया गया है, तो मारिच को शामिल कर लिया गया। तो पूछा जा रहा है कि मारिच को इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी मारिच को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या है मारिच। तो देख सकते हैं यही मारिच है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसे DRDO ने, हम कह सकते हैं यह स्वदेशी तरीके से बना हुआ है। जो भारत के अभी एक सिलसिला चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया भारत का, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा निपुण साबित होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, आप देखिए यहाँ पे टॉर्पीडो और एंटी टॉर्पीडो, तो हम समझ लेते हैं टॉर्पीडो क्या होता है। अगर कोई दुश्मन का जो टॉर्पीडो है, जिस प्रकार स्थल पे मिसाइल छोड़े जाते हैं उसी प्रकार का एक रूप होता है, वहाँ पे जल में, समुद्र में इसे टॉर्पीडो को छोड़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई समुद्री एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए पनडुब्बी है, तो इसके सहारे से यहाँ पे टॉर्पीडो छोड़ा जाता है। और अगर समुद्र में आपका उस प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण है तो उसको टॉर्पीडो नष्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा अभी मारिच विकसित किया गया है वो क्या करेगा, तो देखिए बताया जा रहा है कि मारिच को अभी शामिल किया गया है। यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाएगा, उसकी लोकेशन की जानकारी देगा और उसे बेअसर करने में भी सक्षम होगा। तो अगर हमारी कोई पनडुब्बी है उस ओर अगर किसी अन्य दुश्मन के क्या तो टॉर्पीडो आ रहे हैं, तो मारिच उसको लोकेशन को जज कर लेगा कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन बताएगा भी। और यहाँ तक कि अगर वो हमारी ओर आ रहा है तो उसे नष्ट भी कर देगा। तो ये काफ़ी, इसको याद रखिएगा। मारिच किस में शामिल किया गया है, तो भारतीय नौसेना में। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह अभी DRDO के द्वारा बनाया गया है स्वदेशी रूप से। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इनको जानते होंगे तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा। ये हैं PC महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन यानी कि 29 जून को उनका जन्मदिन होता है, उसी को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे कितने प्रश्न बने। पहला तो जो सांख्यिकी दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। क्यों मनाया जाता है एवं किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यहाँ से देखिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे कौन, तो PC महालनोबिस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी वह इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महालनोबिस योजना पर ही वह आधारित थी। तो पहला आपको पता होगा, वो ऑप्शन में बताइए कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था किस पे आधारित था और दूसरा किस पे था, तो महालनोबिस योजना पे। यहाँ पे देखिए इसका इस बार का थीम बताया गया है, काफ़ी बड़ा थीम है, तो आप इसे देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली यानी कि इंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस बार का इसका थीम है, काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं संकल्प पर्व किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। तो अभी संकल्प पर्व मनाए जाने की बात की जा रही है, तो इसे किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, तो यह अभी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा फेसबुक पेज है इंडिविजुअल स्टडी का, उस पर 27 तारीख को यह अपलोड किया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके अंतर्गत क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दिया जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेखांकित किया गया है।
तो वे पेड़ कौन है, देख सकते हैं जो हर्बल विरासत के जो औषधीय पेड़ हैं उसका ज़्यादा यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो पहला पेड़ कौन है, बरगद है, दूसरा आंवला है, तीसरा पीपल है, चौथा अशोक है और पाँचवा बेल है। तो ये आपको याद रखना है। इसी से रिलेट करके आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड विकसित किया गया था लगभग 800 किलोमीटर के एरिया में। वहाँ पे 800 किलोमीटर के एरिया में दोनों तरफ क्या तो औषधीय पेड़ लगाए जाने की बात की जा रही थी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में, तो ये दोनों को वहाँ से आप रिलेट करके याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया है। तो अभी ऐसा किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस, यह कब मनाया गया था, तो 26 जून को मनाया गया था हाल ही में, के अवसर पर सबसे ज़्यादा 272 जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का ई शुभारंभ किए हैं। तो ये देख सकते हैं कितने जिलों में, तो यहाँ पे 272 जिलों में ऐसा किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या कर दी गई है। तो पहले जो यह सीमा थी आपका 80 वर्ष था, जिसे अभी घटाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है ये, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी जानना है कि चूँकि अभी जो कोविड-19 का प्रकोप है इसके बाद, यानी कि अभी कोविड-19 ही में इलेक्शन की बात की जा रही है, तो कहाँ होगा, अभी सबसे पहले बिहार में होने की बात की जा रही है। तो बिहार सबसे पहले लाभान्वित होगा इसका, यानी कि बिहार के मतदाता संशोधित नियमों को सबसे पहले लाभान्वित होंगे। क्या है ये, तो देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतदान के जरिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गई है, यानी 80 से 65 कर दी गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी था। इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले 2019 में इसमें संशोधन हुआ था और चुनाव कराने के नियमों में संशोधन किया गया था। उसके अंतर्गत जितने भी दिव्यांग हैं वे पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते हैं, तो उनको इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। या 80 साल से जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए वोट शेयर को बढ़ाया जाए ताकि दिव्यांग लोग भी एवं अन्य क्या तो डाक मतपत्र के द्वारा चुनाव में भागीदारी बने। इसके अलावा जो हमारे पोलियो एजेंट के लोग होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ मेडिकल कर्मी, सेना हो गए, तो वे सभी इस माध्यम से करते हैं। तो ये आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विसेज QIS नामक एक तकनीक को विकसित किया है। तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी देखते होंगे जो हमारी जो नॉन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत, तो जो परंपरागत है उससे हमें क्या तो वो सीमित है, उसका जो सोर्स है जो क्या है तो लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें क्या तो नॉन कन्वेंशनल पे हमें ज़्यादा उस ओर अग्रसर होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो बैटरी से संचालित जितने भी अभी बताया जा रहा है कि वाहन है, तो वो काफ़ी इसमें मदद कर सकता। तो उसमें क्या होता है, जो बैटरी से संचालित जितने भी वाहन हैं उसके बैटरियों को चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है। उसी को देखते हुए बैटरी स्वैपिंग सुविधा, यानी कि जो बैटरी को जल्दी से चार्ज किया जाएगा, उसको बदला जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया है अभी, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और कहाँ, तो चंडीगढ़ में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है कि माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो अभी जो माइकल मार्टिन है वह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए आयरलैंड, तो देखिए ये रहा मैप में आयरलैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ब्रिटेन, ये देखिए ये रहा आयरलैंड। तो यही, और आयरलैंड के आप ठीक नॉर्थ में देख सकते हैं, तो ये है नॉर्थ आयरलैंड जो पीला में दिखाया गया है, जिसकी राजधानी यहाँ पे बेलफास्ट है। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है वह किसका पार्ट है, तो वे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। लेकिन जो ये पूरी तरह से एक रिपब्लिक आयरलैंड है
उसी की जिक्र की जा रही है। तो यहीं के वे प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है। अगर नॉर्थ आयरलैंड का पूछा जाए तो उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी बेलफास्ट है। अब चलिए हम थोड़ा, कई बार बताया गया है, फिर से समझ लेते हैं कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे देश कौन सा हो गया? इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के बगल में देख सकते हैं वेल्स, और यहाँ पर एक देश है स्कॉटलैंड। अगर हम इन तीनों देशों को मिला दें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो इन तीनों को मिलाकर ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और अगर इसमें हम नॉर्थ आयरलैंड को शामिल कर ले तब क्या बनता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि यूके की अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें नॉर्थ आयरलैंड जो देश है वह भी शामिल होता है। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख सकते हैं के शैलेजा, यही है के शैलेजा। तो पूछा जा रहा है कि के शैलेजा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये अभी किस राज्य की हैं? तो ये केरला की हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ देखने को मिला था? केरला में ही देखने को मिला था। लेकिन बाद में वहाँ स्थिति काफ़ी सुधार की गई। वहाँ जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी लाया गया। साथ ही वहाँ के जितने भी रोगी थे, अन्य राज्यों में जिस प्रकार तेज़ी से फैला, उस वहाँ केरला में नहीं फैला। इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो के शैलेजा की। ये कौन है? तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कहाँ की? केरला की। यहाँ पर चलिए केरला मैप में है, तो मैप में देख लेते हैं केरला को। ये रहा केरला। इसकी सीमा देखिए कहाँ से लग रही है? तमिलनाडु से, कर्नाटका से, और इधर क्या हो गया? तो ये आपको यहाँ पे हो गया अरबियन सी। केरला का देख लीजिए, अभी जो इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर को केरला डे मनाया जाता है। कब? तो 1956 में। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। एवं यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन। कौन सी पार्टी से है? CPIM से। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसको देख लीजिए एक बार पुनः। तो वो क्या है? देख सकते हैं अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, करीम पूजा नेशनल पार्क, मथिकेतन। ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार तो काफ़ी कॉमन है, कई बार पूछा गया। साइलेंट वैली भी, यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी सारे आपको केरल से इतनी सारी फैक्ट याद करनी है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई मार्केट प्लेस, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है? तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया है? तो जो हमारे केंद्रीय जनजाति संबंधी मंत्रालय में मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया है? तो ऐसा छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी पुलिसों थानों को आदर्श थाना बनाने की पहल की जा रही है। 1 जुलाई से आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की जाएगा। तो ऐसा कहाँ? छत्तीसगढ़ की में किया जा रहा है। अब ये रहा मैप में, इसका पिछले दिन ही बताया गया था छत्तीसगढ़ के बारे में। इसके सारे डिटेल को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ के जो 2 नेशनल पार्क हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंद्रावती नेशनल पार्क और दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में यहाँ क्या हुआ करेंट अफेयर? तो जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये आपको याद रखना छत्तीसगढ़ से है। स्पंदन अभियान, वहाँ के पुलिस कर्मियों को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने ही कर्मी से उलझ जाते हैं, उनके लिए लाया गया था। उनको योग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से क्या, तो उनको एक अच्छा जीवन दिए जाने की बात की जा रही थी हर पुलिसकर्मी को। तो किसके अंतर्गत? स्पंदन अभियान के अंतर्गत। जो सीजी हाट था वह भी किसके द्वारा लाया गया था? तो वह के छत्तीसगढ़ के द्वारा। और पढ़ी तुहार दुआर पोर्टल, ये सारे किसके द्वारा लाए गए थे? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के।
अब चलिए हम तेज़ी से करेंगे। पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन आपको करना क्या है, तो वीडियो को रोक के खुद से पहले आंसर करने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों को गोबर की खरीद के लिए गोधन योजना शुरू किया है, तो ऐसा छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने साल 2023 में पहली बार पर्यटकों को अंतरिक्ष का सैर कराने की घोषणा की है, तो ऐसा किसके द्वारा, रसिया के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि विजडन इंडिया पोल में भारत का अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन बना है, तो अभी सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर कौन, तो राहुल द्रविड़ बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से नासा का मुख्यालय का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, तो इनका देख सकते हैं आप यहाँ पे चित्र, ये कौन है, तो ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन है, तो इन्हीं के नाम पे अभी रखा जाएगा, नहीं रख दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगम नेरकर को बीठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है, तो ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने देने की बात की है। स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत का स्थान अभी क्या है, जो पिछला साल था 74वें था, अब भारत इसमें 77वें स्थान पे आ गया है। पहला स्थान किसका है, तो ब्रिटेन का, और दूसरा अमेरिका का। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुभारंभ किया है, तो ऐसा महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि युवा पे जो मोबाइल ऐप लाया गया अभी किसके द्वारा लाया गया था, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, या यस बैंक के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म, लघु और मंझौले आकार के जितने भी उद्योग हैं, यानी कि MSME यानी कि मीडियल स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, तो ये अभी जो है यह कब मनाया गया, इसके लिए एक दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो इसका ये 27 जून को मनाया गया। नेवी लैंडिंग इंस्टेंट लोन ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सचिन बंसल के द्वारा। ये कौन है, तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, तो सचिन बंसल, तो इन्हीं के द्वारा एक लोन वाला सिस्टम लाया गया। हरिताहरम कार्यक्रम को छठे चरण का उद्घाटन किया गया, तो ऐसा किसके द्वारा अभी किया गया है, तो यह तेलंगाना के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अंतर्गत वहाँ पे क्या, तो पेड़ लगाया जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि ये देखिए वही हो गया, रिपीट हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो जी प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।